हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रोल ऑफ ADH इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने में ADH का क्या रोल है। तो कब ये ADH काम करता है पहले हम ये जानते हैं। एक्चुअली जब कभी हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड का आयनिक कंसंट्रेशन या बॉडी का आयनिक कंसंट्रेशन कम होता है किसी भी सिचुएशन में, कोई भी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम मतलब हमारी बॉडी में तरह तरह के बॉडी फ्लूइड हैं, आप जानते हैं। जैसे कि हमारे पास CSF है, जैसे हमारे पास लिम्फ है, ब्लड है। अगर इनका कंसंट्रेशन कभी भी कम होता है, इनके वॉल्यूम कम होता है, आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, तब इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। इन सारे कंडीशंस में हमारा ADH बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए क्या होता है, जब कभी हमारी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम जब कभी डिक्रीज़ करता है तो इसी के साथ हमारा BP भी डिक्रीज़ करता है, हमारा ब्लड प्रेशर फॉल होता है। और जब हमारा ब्लड प्रेशर फॉल होता है तो उस समय हमारा GFR भी फॉल करता है। तो जब कभी हमारा ब्लड वॉल्यूम फॉल करता है तो हमारे आर्टरीज़ में, स्पेशली ब्लड वेसल्स में हमारे कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं, और कुछ बैरो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो इन सारी सिचुएशंस को डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम फॉल हुआ है, हमारा BP डाउन हुआ है। ये रिसेप्टर्स, जिनको हम ऑस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं, ये तुरंत मैसेज भेजते हैं हाइपोथैलेमस के पास। आप जानते हो कि हाइपोथैलेमस हमारा हार्मोन सिक्रीट करता है ADH, और ये ADH का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस बढ़ा देता है, जो हमारे एक्सोनल टर्मिनल से होते हुए न्यूरोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस में पहुंचते हैं, जिसको हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। ये इसको स्टोर करता है और इसको ब्लड में रिलीज़ कर देता है। मतलब ब्लड में ADH का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ब्लड में ADH का कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा, ये दो तरह से काम करेगा। पहला, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, मतलब बॉडी की ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, ब्लड प्रेशर राइज़ करेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, और यह ऑस्मो रिसेप्टर्स तुरंत इस सिचुएशन को डिटेक्ट कर लेंगे और नेगेटिव फीडबैक देंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस अगेन इसके सिक्रीशन को डिक्रीज़ कर देता है। दूसरा, ये काम करता है हमारे नेफ्रॉन के लेटर पार्ट, मतलब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पर। कलेक्टिंग डक्ट और DCT में ये एक्वापोरिन्स 2 के नंबर को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है, BP नॉर्मल हो जाता है, GFR नॉर्मल हो जाता है। और जैसे ही ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स मैसेज देते हैं हाइपोथैलेमस को, एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं, और ADH का सिक्रीशन फिर नॉर्मल हो जाता है। जिस तरह से हमारा ADH हमारे GFR को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगी कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना। गुड नाइट, बाय।